क्लिप नंबर 482। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 से 23 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समात फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरयन बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन वफरिहू बिहा जाअतहा रीहुन आसिफ वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। तर्जमा, वही है जो तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियां खुशगवार हवा के साथ उन्हें लेकर चलती हैं और वो उस पर खुश होते हैं, फिर उन पर शदीद आंधी आने लगती है और हर तरफ से लहरें उन पर आती हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें घेर लिया गया है, तो अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए उससे दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू हमें इस तूफान से निजात दे दे तो हम जरूर शुक्रगुजार हो जाएंगे। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही है जो तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और जब हम लोगों को उन्हें तकलीफ पहुंचने के बाद रहमत का मजा देते हैं तो उसी वक्त उनका काम हमारी आयतों के बारे में साजिश करना हो जाता है। और इन आयत में अल्लाह ताला ने इंसान के शदीद मुसीबत से रहमत की तरफ मुंतकिल होने और इंसान की साजिश की एक मिसाल बयान फरमाई है। इस आयत में पहले बयान फरमाया कि वही अल्लाह अज़्ज़ वजल है जो तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है और तुम्हें मुसाफत तय करने की कुदरत देता है। खुश्की में तुम प्यादा और सुवार मंजिलें तय करते हो और दरियाओं में कश्तियों और जहाज़ों से सफ़र करते हो। वो तुम्हें खुश्की और तरी दोनों में चलने के असबाब अता फरमाता है। उसके बाद फरमाया, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में महवे सफ़र होते हो और वो कश्तियाँ खुशगवार हवा के साथ लोगों को लेकर चलती हैं और वो लोग इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि हवा इनके मुआफिक है, फिर अचानक उन पर शदीद आंधी आने लगती है और हर तरफ से समुद्र की तूफानी लहरें उठती हैं, तो वो गिरदाब में फंस जाते हैं। उस वक्त उन्हें अपनी निजात की उम्मीद नहीं रहती और हलाकत का यकीन हो जाता है। सख्त खौफ और शदीद मायूसी का आलम होता है और अब तक जिन बातिल माबूदों की इबादत करते रहे थे उनकी बेचारगी बिल्कुल अया हो जाती है। और जब तमाम मखलूक से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो उस वक्त तमाम मुशरिकीन अपने जिस्म और रूह के साथ अल्लाह अज़्ज़ वजल ही को पुकारते और उसी से फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, अगर तू हमें इस तूफान से निजात दे दे तो हम जरूर तेरी नेमतों के तुझ पर ईमान लाकर और खास तेरी इबादत करके शुक्रगुजार हो जाएंगे। लेकिन तूफान खत्म हो जाने के बाद क्या होता है वो अगली आयत में बयान किया गया है। फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। तर्जमा, फिर जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है तो उस वक्त वो जमीन में नाहक ज्यादती करने लगते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारी ज्यादती सिर्फ तुम्हारे ही खिलाफ है। दुनिया की जिंदगी से फायदा उठा लो, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौटना है तो उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे जो तुम किया करते थे। फलम्मा अंजाहुम, फिर जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है, यानी जब अल्लाह ताला
तूफान की मौजों में फंसे हुओं और अपनी हलाकत को यकीनी जानने वालों को इस मुसीबत से बचा लेता है तो उस वक्त वो जमीन में नाहक ज्यादती करने लगते हैं और अपने वादे के खिलाफ करके कुफ्र व मासियत में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो, तुम्हारी ज्यादती का वबाल तुम्हारी तरफ ही लौटेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल का इसमें कुछ नुकसान नहीं। तुम दुनिया की जिंदगी से थोड़ा अरसा फायदा उठा लो, फिर तुम्हें मरने के बाद हमारी तरफ ही लौटना है, तो उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे जो तुम अच्छे बुरे अमाल किया करते थे और उनकी तुम्हें जजा देंगे। मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला को याद करना और खुशहाली में उसे भूल जाना काफिरों का तरीका है। इससे मालूम हुआ कि मुसीबत में अल्लाह ताला को याद करना और खुशहाली के वक्त भूल जाना हकीकत में काफिरों का तरीका है। अफसोस कि आजकल मुसलमान भी अमली एतबार से इसमें मुब्तला हैं। औलाद बीमार हुई या खुद को कोई खतरनाक बीमारी लग गई या कोई करीबी अजीज एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल में दाखिल हो गया तो नमाज, जिक्र, दुआ, तिलावत, सदका और खैरात, मस्जिदों की हाजिरी और मजीद बहुत कुछ शुरू हो जाता है। और जैसे ही मामला खत्म हुआ तो कहाँ की नमाज और मस्जिद और कहाँ की जिक्र और तिलावत, दोबारा फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। मुसलमान का कौल तो ये बयान किया गया है कि वो कहता है कि मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए है, लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान का अमल इसके खिलाफ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन।